मेरे मंदिर की बात हुई, मेरे देव देवताओं की बात हुई, मेरे मातृभूमि की, मेरे देश की, मेरे तिरंगे की बात हुई। अगर उसे कोई अपमानित करेगा तो मुल्ली नहीं, मैं तो जो मेरे मन में होगा वो कहूंगा। मैं तो मुल्ली ने पता नहीं, मैं आतंकवादी भी कहूंगा इनको और मैं जिहादी भी कहूंगा। रही बात यह, अब आतंकवादी की लगा लो, आतंकवादी मैंने कहा था। इसी इकरा हसन ने अपने बयान में राकेश टिकैत की रैली में खड़ा होकर कहा था कि जितने हिंदू संगठन हैं वे सारे के सारे आतंकवादी हैं। इकरा हसन जी, आप सबके सामने कहते हो कि मेरे पूर्वज हिंदू रहे हैं। अगर आज आप हिंदुओं को आतंकवादी कह रही हो तो तेरे पूर्वज तुम भी आतंकवादी हो, हम भी आतंकवादी, तुम भी आतंकवादी। नाहिद हसन ने अपने बयान में क्या कह रखा कि मायावती माननीय योगी मोदी जाकर कितने मंदिर तोड़वा दिए इसने। इसके सारे समर्थकों ने मंदिर तोड़ कर यहाँ से मतलब गऊ यहाँ काट कर खाई जा रही, तो फिर उसका विरोध क्यों नहीं करती? 10 लाख रुपए दे दिए हमने, 10 लाख रुपए दे दिए। मुल्ली हम कथ्याए हैं और कहोगे भी हम मुल्ली। माफी नहीं मांगोगे उसके लिए? कहें कि माफी किस चीज की? बुरा लगा है सांसद जी को आपके? भाई बुरा लगा है तो बुरा लगता फिर अगर मेरे तिलक के बारे में बोलोगे टोपी आसमान में चढ़ा दूं उनकी। मुझे जान भी देनी पड़े मोदी जी योगी जी के लिए तो हम हंसते दे देंगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं कैराना के गंगो विधानसभा में मौजूद हूं और कैराना का ये लोकसभा क्षेत्र भी है। आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा, इकरा हसन जिस तरीके से रो कर फपक रो रही थी और बोल रही थी मुझे लोग यहाँ पर मुल्ली बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, जिसके बाद से पूरी वीडियो देश भर में बहुत देखा गया और लोग इस पे तरह तरह की टिप्पणी भी करना शुरू कर दिए थे। तो आपको बता दूं, मैं आज उसी शख्स के सामने खड़ा हूं जिन्होंने इकरा हसन को मुल्ली बोला था, जिसके बाद से मामला इतना गर्म हो गया था। रोहित इनका नाम है। इन्होंने क्यों उसको इकरा हसन को मुल्ली बोला, क्यों उनको आतंकवादी बोला, सीधा वही जानने के लिए आया हूं और ये भी समझने के लिए आया हूं कि इकरा हसन सांसद के तौर पे कैसा काम कर रही हैं, ये क्या कुछ इकरा हसन के बारे में कहना चाहेंगे और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाला है 2027 में, योगी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आइए सीधा इनसे बातचीत करते हैं। रोहित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ वाकया हुआ था जो इकरा हसन फपक रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे लोग यहाँ पर मुल्ली बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं? आपने क्यों बोला उनको मुल्ली? पहले तो आप मेरे गाँव में आए, आपका स्वागत, आपके दर्शकों को सभी को हर हर महादेव। अब देखो, आज के समय में जैसे को तैसा है। अब जो मुल्ली शब्द आया था, अब मेरा कहना यह है कि देखो, अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू कह सकें। हाँ। अगर कोई गुजर परिवार से है तो उसके गुजरी होगी। हाँ। अगर ब्राह्मण परिवार से है तो उसके ब्राह्मणी होगी। हाँ। मतलब कोई भी है, मतलब कोई भी है, आज के टाइम में सब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अगर भाई कोई मुल्ला है तो उसका मुल्ली है। हमने बात ये नहीं कही थी उस समय, बात ये थी कि भगवानपुर में कुछ जिहादियों ने मंदिर तोड़ दिया था और दोषी थे उसमें लगभग 10 से 12 मुस्लिम दोषी थे। हमने आवाज उठाई थी कि भाई क्या नाम, या जो मकाम मुल्ली बैठा रखी है यहाँ से आप लोगों ने, यह सब देन है हिंदुओं की। और इस मुल्ली ने देखो क्या कराया क्या नहीं, ये मंदिर यहाँ तोड़वा दिया। और एक घटना नहीं हुई थी, काफी सारी घटनाएं जो लोकसभा कैराना में लगातार हुई थी। इसलिए हम भी भाई देखो, सीधी बात है, मेरे मंदिर की बात हुई, मेरे देव देवताओं की बात हुई, मेरे मातृभूमि की, मेरे देश की, मेरे तिरंगे की बात हुई। अगर उसे कोई अपमानित करेगा तो मुल्ली नहीं, मैं तो जो मेरे मन में होगा वो कहूंगा। मैं अगर मेरे देश की बात आओगी, मेरे देव देवताओं की बात आओगी तो मुल्ली ने पता नहीं, मैं आतंकवादी भी कहूंगा इनको और मैं जिहादी भी कहूंगा। रही बात यह, अब आतंकवादी की लगा लो, आतंकवादी मैंने कहा था। इसी इकरा हसन ने अपने बयान में राकेश टिकैत की रैली में खड़ा होकर कहा था कि जितने हिंदू संगठन हैं वे सारे के सारे आतंकवादी हैं। तो अगर हिंदू के संगठन आतंकवादी हैं तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारे पूर्वज भी, आप लोग इकरा हसन जी, आप सबके सामने कहते हो कि मेरे पूर्वज हिंदू रहे हैं। अगर आज आप हिंदुओं को आतंकवादी कह रही हो तो तेरे पूर्वज तुम भी आतंकवादी हो, हम भी आतंकवादी, तुम भी आतंकवादी। तो क्या दिक्कत है भाई? आपके पिताजी रहे हैं मररूम सांसद, उसने कभी यहाँ ताजमहल नहीं बनवाया और उसे कहते हैं कि मेरे पिताजी ने ये करवा दिया, मेरे पिताजी ने वो करवा दिया। इसके पिताजी ने सारे काम करे। क्या लुच्चे काम करे? मायावती के साथ छेड़खानी किसने करी थी? इकरा हसन के पिताजी ने। इसने क्या नाम, इसका भाई है विधायक नाहिद हसन ने अपने बयान में क्या कह रखा कि मायावती माननीय योगी मोदी जी जाकर वानी औरत है। तो ये तो पूरा सड़ेला खानदान है, पूरा इनका सड़ेला खानदान। हाँ बिल्कुल। आप इनको मुल्ली बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, सड़ेला खानदान बोल रहे हैं। वो सबसे युवा देश की नेता हैं, सांसद हैं, जो कि लोकसभा में बैठती हैं, वो भी महिला है, लड़की है, मुस्लिम लड़की हैं। तो उनको आपको सम्मान देना चाहिए। आपकी सांसद हैं वो,
और इकरा हसन जो कि पूरे देश भर में पॉपुलर भी हैं, आप लोग की आवाज उठाती हैं लोकसभा तो पॉपुलर में उसने क्या कर दिया यहाँ से लोकसभा कराना में? कोई एक चीज तो बताओ। जब वह झूठ बोल कर हिंदुओं की वोट लेगी, जब उसने अपने भाषण में कही थी कि सांसद प्रदीप चौधरी कोई भी यहाँ से कल्याणकारी योजना नहीं लेकर आए, कल्याणकारी योजना नहीं लेकर आए, मैं महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे आप भी तो 2.5 साल से 3 साल से हो, आप कौन सी कल्याणकारी योजना लेकर आए? कौन सी आपने महल बनवा दिए यहाँ से? क्या बनवाया? कोई एक चीज तो बताओ जो महिलाओं के लिए इसने करी हो। करी है महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हुआ है यहाँ पे। एक लड़की ब्राह्मण समाज की लड़की थी, उसके साथ में मुल्ला मौली किस दिन आवाज उठाई, वह नहीं किसी की लड़की है। आपके भाई ने सरेआम ने कहा कि मायावती के बारे में कि क्या नाम, वह नहीं किसी की बहन बेटी है क्या? ये नहीं किसी की बहन बेटी है। अरे बहुत ऐसी घटनाएं हैं जहां से यहीं से नकुड़ में इसके समर्थक रहे हैं, उन्होंने सरेआम एक लड़की को हिंदू लड़की को छेड़ा था और इसने उसकी पैरोकारी करी थी जाकर। किसने करी थी? इकरा हसन ने। इकरा हसन कि भाई क्या नाम, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोतवाल से फोन करके कहा इकरा हसन ने, कोतवाल को फोन करके कोतवाल से फोन करके कहा कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं जानू उन्हें भाई जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह थी ना, वह हिंदू थी और ये जो से छेड़ने वाले थे मुल्ला थे वे सारे। ये तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है। ये मंदिर को बनाने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे, जिस मंदिर की तोड़ने की बात कर रहे हैं आप। तो 10 लाख रुपए अगर मंदिर में दे दिए तो ये कितने मंदिर तोड़वा दिए इसने? इसके सारे समर्थकों ने मंदिर तोड़ गए यहाँ से। मतलब गऊ यहाँ काट कर खाई जा रही, तो फिर उसका विरोध क्यों नहीं करती? 10 लाख रुपए दे दिए हमने, 10 लाख रुपए दे दिए मंदिर बनाने के लिए, तो इतने मंदिर भी तो तोड़वा दिए तुझे। इतने मंदिर ही टूटे यहाँ से। लोकसभा कराना में सबसे ज्यादा मंदिर टूटे हैं, सबसे ज्यादा इसके समर्थकों ने गाड़ी दी है। फिलिप्स के ना के रोड जाम करे गए यहाँ पे, सब इसके समर्थक हैं, इमरान मसूद के समर्थक हैं। फिलिस्तीन के समर्थक में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिलिस्तीन के समर्थक में रोड जाम करवा दिया था इसके 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 आदमियों ने, सारों ने, जितने इसके समर्थक हैं। रोड जाम करा दिया था बांग्लादेश समाज। मैं तो सनातन हिंदू हूँ, सत्य की आवाज उठाता हूँ। ऐसा थोड़ा ही है कि मैं झोला छाप फिरूं इनकी तरह। नहीं, बांग्लादेश में हिंदू के पक्ष में आप खड़े हुए थे ना? हाँ बिल्कुल। तो फिलिस्तीन में मुसलमान मर रहे थे, उनके पक्ष में तो एक बात बता, फिर सर समाज की राजनीति क्यों कहती है? सर समाज की राजनीति करूं मैं? सर समाज में 36 बिरादरी नहीं आती। जो दीपू चंद्र दास के साथ में बांग्लादेश में होया, क्या इसने कोई बयान दिया उसके लिए? या इसने अपने समर्थकों को कहा हो कि क्या नाम सारे के सारे भाई हिंदुओं का साथ दो? हिंदू फिर कल्ला रह गया खड़ा कहा कि 36 बिरादरी के और भाईचारे की बात कराएंगे। इन्होंने तो भाईचारा करके वोट लेनी थी, ले ली। अब आदि फिर है। मैं कहने लग रहा हूँ अपनी योजना का कोई एक काम बताया देख रहा हसन, अपनी 3 साल की योजना में अगर इसने कोई काम करके दिया हो। हम तो ये कहने लग रहे हिंदुओं के लिए नहीं, मुल्लाओं के लिए कोई करके दिया हो। क्या है? जाती है यहाँ से सीधे जाती है जहाँ लोग मोहम्मद बरेली में निकल लग रही यात्रा, वहां जाती है। और उसी के पास में यही इसमें क्या नाम छापुरों मंदिर तोड़ेगा आता 10 दिन बाद आई थी। और वो भी तब आई थी जब हमने यहाँ पूरा ड्रामा तैयार दिया, जब आई थी यहाँ से। ऐसे नहीं आती है भाई, वह एक पक्ष की राजनीति कर रही है। कोई भी आज तक ये बताओ मेरे तक, जब भाईचारे की बात है, कोई पाकिस्तान में 22% हिंदू था, कहाँ गया 22% हिंदू? क्या इकरा हसन ने एक बार भी कभी उसके लिए जो घड़ियाली आंसू बह रहा हुआ, एक बार घड़ियाली आंसू बह कर दिखा देती? बांग्लादेश में, बंगाल में ही से क्या हो रहा था? बंगाल में क्या हुआ हिंदुओं के साथ में? उसमें मुर्शिदाबाद में चिन्हित करे गए हिंदुओं के घर। तो इसने खड़ा होकर कभी कहा लोकसभा में कि हिंदू जो वहां के हैं वो हमारे भाई हैं अपने? इसने क्यों नहीं बात कही? तो पक्षपात तो ये करती है खुद। और कोई भी एक भी योजना बता दो मेरे तक, कोई इसने योजना में काम कराया हो यहाँ से, इसके ऊपर कोई ना बोल रहा भाई। और रही बात मुल्ली की, मुल्ली तो ऐसी कही जाएगा। मुल्ली हम कहते आए हैं और कहोगे भी हम मुल्ली। माफी नहीं मांगोगे उसके लिए? कहें कि माफी किस चीज की? बुरा लगा है सांसद जी को आपके? भाई बुरा लगा है तो बुरा लगता फिरो। ये तो शब्द ऐसे ही निकलते रहेंगे, ये तो सच्चाई के शब्द हैं, ये तो सनातनी वर्ड है, ऐसे निकलते रहेंगे। हम तो वो तो गाली थोड़ा ही दिया। समर्थक भी निकालते हैं आपके लिए शब्द? हाँ तो निकालते हैं, उसके समर्थक सारे मतलिप्पू निकलते हैं। मेरे तिलक के बारे में बोलते हैं हमें, और हम भी कहते हैं अगर मेरे तिलक के बारे में बोलोगे टोपी आसमान में चढ़ा दूं उनकी। टोपी कौन सी? हाँ टोपी जो सी पर धर कर रखा है, जितने इनके टोपियों में छेद है ना, जितने छेद हैं, नु कहा एक बार आपने सुना होगा कि जितने इनकी टोपी में छेद है, इतनी बार अगर ये नु कहा ना हमारा भाईचारा है हिंदुओं के साथ में, तो माननी नहीं चाहिए। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने नु कहा था एक तेल का वो लो, तेल का घड़ा लेकर उसमें हाथ डिबो लो, डिबोने के बाद उसे तिलों के तेल में डाल दो, और जितने तिलों के तिल लगे हुए हैं आपके हाथ पे, इतनी बार अगर ये नु कहा ना हिंदू का और मुस्लिम का भाईचारा है, तो कभी ना मान लियो। नहीं मानने बिल्कुल कति। और हम तो भाई गुरु गोविंद सिंह साहब हुए या मेरे जितने छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, हम तो उनका अनुसरण करके उन्हें फॉलो करते हैं और उनके ही पचिनों पर चलते हैं। अच्छा ठीक है, आप माफी तो नहीं मांगेंगे, मैं आपसे इसलिए पूछने आया था, मुझे लगा माफी मांग लेंगे आप सांसद जी से आपसे। लेकिन आप ये बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी चल रही है, तो कैराना में तो सांसद हैं भले ही हैं, लेकिन सरकार उनकी है, तो क्या माहौल है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखो बात यह है, योगी जी मोदी जी के कार्य अच्छे हैं, बिल्कुल कतई सनातनी है दोनों।
और मैं तो बात यह है, अगर मुझे जान भी देनी पड़े मोदी जी योगी जी के लिए, तो हम हंसते हंसते दे देंगे। जान दे दोगे? बिल्कुल कतई, सच्चे सनातनी है, वे कार्य कर रहे हैं। और का नहीं मैं कहता हूँ कोई कार्य कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन माननीय मोदी जी और योगी जी वाकई सच्चे सनातनी, और कहीं ना कहीं देश की प्रगति में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आज जो हिंदुत्व का झंडा जो उठ रहा है ना देश विदेश में, जो चर्चा है, सिर्फ माननीय योगी जी और मोदी जी की देन है। बाकी तो नीचे पता हमने क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन बात यह है, कुछ ऐसे नेता भी हैं योगी जी और मोदी जी के, जो कहीं ना कहीं डुबोने पर लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन कैराना का हाल क्या है? सुधरा है या फिर नहीं सुधरा है? बात यह है, जब तक इकरा हसन का सपड़ा साफ नहीं होने का यहाँ से, तब तक तो सुधरने का नहीं है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे तो बोलते थे पहले बहुत गुंडई, बहुत लोग हिंदू पलायन करते थे, जब से योगी जी आए सब कुछ बंद हुआ। बिल्कुल कतई बंद होया है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल कतई बंद होया है। लेकिन बात यह है ना, देखो अब इससे पहले सांसद जी थे प्रदीप चौधरी, नहीं कोई दंगा हुआ ना कोई झगड़ा, कुछ नहीं, अपना विकास जितना भी करेगा उन पर किया है उन्होंने विकास। अब ये कहते हैं कि जब से इकरा हसन आई है, जब अपने समर्थकों तो पीछे से हवा दी जाएगी, चल ये काम कर दे, चल किसी हिंदू का मार दे, या मंदिर तोड़ दे, या देश से गाली दे दे, तिरंगे का अपमान कर दे, तो भाई समर्थक करते हैं और वे सपोर्ट भी करते हैं इस चीज को। वे तो अपने बताइए, समर्थकों ने आप मुझे हिंदू, अब उसके समर्थक अगर देश को गाली दे रहे हैं, गौ माता को गाली दे रहे हैं, और भारत माता को गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, तो क्या नाम, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वे सपोर्ट करेंगे आज के समय। आप बताइए मुझे, आप तो इकरा हसन की इतनी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके समर्थक जो है हिंदुओं के मानने की बात कर रहे हैं, जितने वोट उनको पड़ रहे हैं, जब वो सांसद बनी तो हिंदुओं का वोट नहीं मिला उनको? भर भर के हिंदुओं का वोट मिला? वोट मिला है, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो क्यों मिला? हिंदू क्यों वोट किए? वोट इसलिए किया है, हाँ। जब नेगेटिव चीज चलाई जाएगी क्षेत्र में कि भाई सांसद जी कहीं नहीं आते। अब एक बात देखो, सांसद जी ने लगभग 5 से 6 मंदिर ऐसे हैं जिनमें करोड़ों करोड़ों रुपए दिलवाए हैं सरकार से, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई आज तक, सुना नहीं होगा। लेकिन आपने ये पता लगा कि इकरा हसन ने 10 लाख रुपए दे दिए मंदिर में। 10 लाख रुपए तो एक मूर्ति भी नहीं आती मंदिर में, अगर सही तरह का निर्माण हो। अच्छा, 10 लाख में तो मूर्ति भी नहीं आती। अरे यही बात, 10 लाख रुपए मूर्ति के दे दिया और मस्जिद बनवाई थी, करोड़ों रुपए मस्जिद के ना दे दिया उसने, वहीं सी घर के बराबर मस्जिद है, वो मस्जिद बनवा लग रही, वहां से तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, और उसमें ढंडोरा पटवा दिया, 10 लाख रुपए मुझे हिंदुओं के ना के दे दिए। सब जाने हैं भाई, सब परमात्मा भी जाने है, अरे इनका अल्लाह भी जाने क्या कर लग रही क्या नहीं है, उनके अल्लाह भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल कहते, इन्हें तो अल्लाह भी डुबा दिया, सही बताऊं, इन्हें तो अल्लाह भी डुबा दिया। अल्लाह कैसे? अल्लाह, एक बात बताओ मेरे तक, अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम में मतलब इस्लाम धर्म में जो लड़की होती है, लड़की हो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। उन्हें कोई सा भी बताया दो मेरे से, एक भी इकरा हसन नहीं, इकरा हसन के समर्थक हो या कोई भी मुल्ला मौलवी जो उनके नियम को फॉलो करता है, इकरा हसन मीरकपुर में जाकर दिया लगा लग रही। अब ये नहीं पता इकरा हसन ने, बाबा फकीरा दास की भूमि है मीरकपुर गांव, बाबा फकीरा दास ने करोड़, वहां जितने मुल्ला थे सारे सारे कटवा दिए थे। ये सच्चाई है, पढ़ियो जाकर वहां से, पूछियो जाकर, जितने वहां मुल्ला थे सारे कटवा कर वहां से नहर में बह दिए थे बाबा फकीरा दास ने। आज बाबा फकीरा दास के सामने बत्ती लगा लग रही, वाह बत्ती लगा लग रही। और दूसरा, इस्लाम में महिला हो या पुरुष हो, फोटो खिंचवाना गुनाह है, या सारा दिन फोटो खिंचवा दी फिर है, ये ऐसा कर देंगे आगे क्या नाम, अल्लाह ने और बदनाम करने में फिर इस्लाम धर्म ने। इन्हें नहीं पता इस्लाम और जुल्म का, क्यों सब ने पता कि ये कन्वर्टेड है, हाँ ये कन्वर्टेड है ना, तो ये अंगले ना अंगले। और हम तो मानने योगी जी भी कहें इतना, आप भी में से तो गए हैं, आप भी गुजर समाज से आते हो, भी गुजर समाज से हैं। कहें का हम तो गुजर समाज से, हम तो सनातनी हैं, वे कहें के गुजर समाज से हैं, बताओ तो मेरे तक, गुजर शब्द ही सनातनी हिंदू शब्द है, कहाँ है इस्लाम? तो है गुजर मुसलमान। गुजर मुसलमान में तो विरोध करता हूँ हमेशा, मैं तो हमेशा विरोध करता हूँ। कि बात यह है भाई, अकजोड़ से ये गुजर लिखते हैं, गुजर जाट राजपूत, जब थारे पूर्वजों ने तलवार के दम पर सलवार चेंज कर लिया था, तो थारा राइट भी नहीं है गुजर जाट राजपूत या कोई भी टैग लेने का। सीधा सीधी बात करो इस्लाम की, या मुल्ला मौलवी की, या मुस्लिम की बात करो, इसमें गुज्जर जाट राजपूत के टैग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बोल रहे हैं इन्होंने इतना मस्जिद बनवा दिया, इतना करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन योगी जी भी तो मंदिर बनवा रहे हैं, करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। यही तो आरोप लगाते हैं कि हमारा जो, अगर कोई सड़कों पर नमाज पढ़ता है तो आप इतना बंद कर देते हो, इतना कुछ हल्ला काटते हो, लेकिन योगी जी कलश यात्रा में इतना खर्चा कर देते हैं, योगी जी इतना मंदिर बनवा देते हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन योगी जी को कुछ नहीं बोलता, वो क्यों करते हैं फिर इतना? यो सनातनी देश है, इसमें जो से ये 10-20% है ना, 20% मुस्लिम है, सारे कन्वर्टेड हैं ये। इनके पूर्वज सारे के सारे में रामदास, फूलदास या गौरवदास ही रहे हैं, इनके सारे जितने पूर्वज थे। सनातनी देश है, सनातनी देश में पुष्प वर्षा होनी चाहिए भाई, पुष्प वर्षा नहीं होगी और क्या होगा, मंदिर नहीं बनेंगे और क्या होगा, यहाँ के मस्जिद बनी जाएगी। और मैं मस्जिद का विरोध नहीं करता हूँ, मस्जिद का नहीं विरोध करता, मैं करता हूँ कि जितने अब तक के भारत की भूमि पर जितनी मस्जिद बनी, सारी मंदिरों को तोड़कर बना रखी इन्होंने। क्या कभी इकरा हसन, इमरान मसूद, नोमान मसूद या ये जो से भी है मुल्ला मौलवी, इन्होंने कभी विरोध करके कहा कि भाई अगर मस्जिद बनानी है, मस्जिद तो यहाँ बना लग रही, गंगों में बना है पहली तरफ, कौन विरोध कर लग रहा है?
बात यह है, ज्ञानव्यापी में देख लो, ज्ञानव्यापी में क्या शिव की नगरी नहीं है? तो फिर ज्ञानव्यापी तो इनके कुरान में भी कोई शब्द नहीं है ज्ञानव्यापी। शिव बाबा का मंदिर है वहां पे, तो फिर इन्होंने वो कब्जा ली। मथुरा में पूरे देश ने, पूरे संसार ने पता कि कृष्ण भगवान की भूमि है, उन्होंने वहां पे विवाद कर रखा। अयोध्या में क्या नाम है, सबने पता था कि राम की जन्मभूमि है, उन्होंने क्या नाम मंदिर तड़वा के वहां से मस्जिद बना रखी, बाबरी मस्जिद। तो विवादित तो ये खुद है अपने आप, विवाद हम थोड़ा ही कर रहे हैं। विवाद तो विवाद का बीज तो ये खुद बोए हैं। हमें कोई विरोध नहीं, इनकी मस्जिद है मेरी बनवाते फिरो, मेरी तरफ तो कुछ ही करते फिरो, लेकिन मस्जिद मंदिर ने तोड़कर ना बनाओ मस्जिद ने। और जो जो पहलों ने तोड़ रखी है उसका विरोध करो, जब भी तो पता लगेगा हिंदू मुस्लिम का। हाँ भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ये कोई सा विरोध नहीं करते। और मैं एक नोट करियो आप, जितने जितने समर्थक हैं, चाहे इकरा के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कभी भी आप इकरा हसन अपने जितने भी इकरा हसन ना आप कभी दिखाई दे, उससे क्वेश्चन करना। जब हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है तो गऊ ने एक बार माता का दिखाया था कि गऊ मेरी माता है, जब मेरे भाइयों की माता है। जब मैं क्या नाम है 36 बिरादरी की राजनीति करती हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हूँ, भाई भाई हैं सारे, तो गऊ ने माता का दिखाया था एक बार। अब कह देंगी तो हम मानेंगे, बिल्कुल कतई, फिर मानने लगेंगे इकरा हसन को? बिल्कुल कतई, बिल्कुल मानेंगे, स्वीकार कर लेंगे इकरा हसन को? अरे हमें पता है ना यार भाई, भारत माता की जय कभी नहीं बोल सकती इकरा हसन, ना ही गऊ ने माता कह सकती इकरा हसन, ठीक। और हिंदुओं के किसी मंदिर में इसलिए जाती है कि क्या नाम, कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए, लेकिन दिल से तो नहीं जाती। अब ये बता दीजिए कि 27 में चुनाव होने वाला है, हाँ। तो 27 में क्या कुछ नजर आ रहा है? योगी जी का कितना जलवा है, क्या उन्होंने काम किया, कैसा काम किया, और साथ ही साथ क्या नजर आ रहा है 27 में इस बार योगी जी दोबारा जो है मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? देखो, इसे आप भविष्यवाणी समझो। हम तो भाई, हम तो हिंदुत्व के लिए कार्य करें और सनातन के लिए करें, अपने देवी देवता मेरे लिए पहले हैं, उन्हीं के ही हिसाब से हम चल रहे हैं। जो मेरे दिल की बात है, मेरे दिल की बात है, योगी जी दोबारा आएंगे बढ़िया हिसाब से। अखिलेश का क्या नजर आ रहा है आपको? क्या लग रहा है? अखिलेश कहाँ, अखिलेश क्या होना है? अखिलेश यादव आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव तो अपने जीवन में भी नहीं बन सकता मुख्यमंत्री, मैं सच बताऊं आपसे। अब नहीं बन तो चुके हैं ना मुख्यमंत्री। उनके तो कर्म ही बहुत बुरे हैं अखिलेश कैसे यादव कर्म बुरे हैं? भाई, कर्म ये है कि जब अखिलेश यादव की सरकार रही, सबसे ज्यादा गुंडा माफिया, अच्छा, बहन बेटियों के बलात्कार सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में, सबसे ज्यादा हिंदुओं की भूमि पर कब्जा करवाया अखिलेश यादव ने। जो मंदिरों की भूमि थी वो सारी की सारी में वो बनवा दी, ठहरा वहां से इनके कब्रिस्तानों में दे दी। तो इनका तो मामला ये तो खराब है मामला। जो अखिलेश यादव, उनकी पत्नी थे एक मुल्ला नु कहने लग रहा है, नग्न शब्द कहने लग रहा है, नग्न बोल रहा है उनकी पत्नी को, और उसके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि बात यह है, उन्हें अखिलेश यादव ने लगा कि भाईचारा है हमारा इनके साथ में, मुल्ला वोट देंगे जब भी अखिलेश सरकार आऊगी, तो उसके लिए शब्द नहीं निकाल सके। तो क्या तो वे यादव रह गए, क्या यादव रह गए में, और कौन से यादव का ढंडोरा पिटता है, वे यादव नहीं है। यादव तो होते भगवान श्री कृष्ण, जो एक महिला के सम्मान में महाभारत करवाए थे, करोड़ों आदमी मरवाए दिए थे, करोड़ों आदमी क्या अधर्म का नाश कर दिया था, में थे यादव। ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो झोला छाप है सारे सारे, झोला छाप। हाँ झोला छाप राजनीति है, इनकी कोई राजनीति नहीं है। मुद्दे उठा रहे हैं, फेसबुक में लगातार लिखते हैं योगी जी के खिलाफ, ये हाँ, योगी जी काम नहीं कर जब जब वही तो बात है। अरे अपने भी तो उठा के देख, बट अपना चरित्र तो उठा के देख, अपने पूर्वजों का तो इतिहास उठा के देख, मुलायम सिंह हर का सारों का, जब भी तो पता लग जाएगा। अब योगी जी पे क्या कहा है, योगी जी पे तो पहले देखो कहाँ तक शब्द आए। अब योगी जी भगवाधारी हैं, हाँ। मंदारी शब्द, गंजा टकला, पता नहीं कैसे कैसे शब्द यूज करेगा ये माननीय योगी जी के लिए। और इसी की सरकार में माननीय योगी जी के ऊपर पथराव नहीं करा था, सारे सूट दिए पकड़ के, आधे ऊपर जाए ले, आधे सुड़े पड़े जेलों में, देख सड़ंगे सारी उम्र। जो योगी जी के बारे में, जो सनातन के बारे में गलत टिप्पणी करेगा, उसे योगी क्या सनातन भी जवाब देगा। ए भाई धर्म का नाश कर लग रहे योगी जी, योगी जो अधर्मियों पर फिर रहे बुल्लो जरा, जो लट फिरियान बने, जो धर्मी है। और हम भी भाई अधर्म के खिलाफ हैं। करना में कब फिरेगा? कराना में फिरेगा बहुत जल्दी, मामला सही होगा इनका सही होगा। बाकी देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो कराना में ऐसे ही, आप किसकी बात कर रहे हैं? इनका कौन है इनका? क्या चीज, नहीं आप इनका बात कर रहे हैं कि इनको इन पे जल्दी फिरेगा, किसकी बात कर रहे हैं? देखो बात है, जो गलत होगा उसके ऊपर फिरेगा 100% फिरेगा। और हम तो कहें, हम तो इकरा हसन भी यही बात कहें, मतलब अपने दिल से ये बात कहते हैं, इकरा हसन जी, जब तक आप इन ओवैसी, शाहरुख खान और इन चीजों को जिन्ना जैसे आदमियों को अपना आइडल मानती रहेंगी, तो हिंदू कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार आप भ्रमित करके वोट ले चुकी हो, आगे आपको हिंदू वोट नहीं देगा, या मेरी जिम्मेदारी है। आपका सफड़ा साहब 3 साल में मार दूंगा, देगा 3 साल? हाँ 3 साल में, चौथे साल तो है कोई घर भी नहीं बुलाने का अपने। ऐसा क्या कर दोगे आप? ऐसा क्या कर दे, हम तो हम भाई जगा रहे हैं ना हिंदुओं को। अच्छा, हम ये बता रहे हैं कि हमारे भाई नहीं, ये कसाई है,
ये मेरे भाई थोड़ा ही है। जिस दिन मुस्लिम खड़ा है कहनु कहेगा देखो एक यात्रा निकली, अब देखो दीपू चंद्र दास मरा और एक और मर गया वहां से, रात और मार दिया, एक लगातार मरी रहे हैं मरी रहे वहां से। क्या किसी मुल्ला मौलवी ने कोई यात्रा निकाल ली क्या हिंदुओं के लिए? बताओ मेरे तक कोई भी किसी मुल्ला मौलवी ने पूरे भारत में यात्रा निकाल ली हो? और भाई क्या नाम इसमें इसने शाहरुख खान ने एक मतलब उधर तो बांग्लादेश में हिंदू मरा लग रहे, उधर ही शाहरुख खान ने एक खिलाड़ी खरीद लिया उनका। ये तो आपको बीसीसीआई ने बीसीसीआई ने तो किया, उसने तो अपना दिखाया दिया ना, अच्छा। और उसने तो अपना खरीद कर दिखा दिया, उसके बाद विरोध होया, विरोध होने के बाद बीसीसीआई ने हटा दिया मामला। तो ये किसको मानती है? अपना आइडल मानती है ओवैसी शाहरुख खान, और ये आजम खान के पास जाती है। मतलब यहाँ जो जनता मर के पास मतलब आजम खान जब जेल में से बाहर आया था तो यहाँ अगर जनता का दुख सुख न छोड़ेगा, बस अब तो पहला आजम खान से मिलने के लिए गई कि ये हमारे पता नहीं क्या बता रही थी कि यार वो सीनियर नेता है, अरे सीनियर नेता नहीं, इनके आइडल हैं ये। को एक टाइम के लिए मुख्यमंत्री भी बोला जाता था। जब तक ये अपने आइडल इन लोगों को मानेंगे, जिन्ना को, शाहरुख खान को, आजम खान को, तब तक ना तो सुधार होने का, ना ये कभी चुनाव जीत पाएंगे। और खूट में लिया था योगी, यह सच्ची बात है। खूट में लिया था, खूट में ये खूट आपने जब पता लगेगा जब ग्रामीण क्षेत्र में आपकी वीडियो जाएगी। मतलब खूट लगा देगा? खूट का मतलब कुएं में लगा देंगे इन्हें। इकरा हसन को? इकरा हसन जैसी सोच वालों को। सोच वालों को, हाँ ठीक है। अब खूट में कौन किसको लगाएगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या लग रहा है कि इस बार कैराना और पूरे उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, और साथ ही योगी जी के कामकाज से कितना खुश है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।